हैं, ये अपने एजेंडे को पूरा ना करने की वजह से तशवीश में मुब्तला हैं। अवाम ने इनको पार्लियामेंट के जरिए इक़्तिदार से बाहर निकाला है। अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए ये पाकिस्तान को दुनिया में रुस्वा कर रहे हैं। 3.5 साल में मुल्क मुआशी और अखलाकी तौर पर तबाह, सिफारती सतह पर तनहा हो गया। क्या वो इसी किरदार के साथ दोबारा हुकूमत बनाना चाहते हैं? हमारे दिफाई इदारे के खिलाफ बयानात का मकसद फ़ौज को तकसीम करना है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने फ़ौज के बाहैसियत दिफाई इदारे का हमेशा एहतराम किया। आज के बयानात के पीछे एलीट क्लास की एक लॉबी है। मुल्क और मुल्की इदारों को तबाह करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। वतन अजीज़ के इदारों, जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करेंगे। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में दरार डालने की कोशिश की गई थी। 3.5 साल में करप्शन का रिकॉर्ड तोड़ा गया। आलमी इदारे गवाह हैं। कश्मीर का सौदा किया गया। CPEC मनसूबा अमरीका के कहने पर 3.5 साल मुंजमद किए रखा। 74 साल तारीख में पहली बार एक अमरीकी नेशनल को स्टेट बैंक का गवर्नर बनाया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया गया। इनकी काबीना में 15 से ज़ायद अमरीकी और मगरबी शहरियत के हामिल लोग थे। दोबारा इक़्तिदार में आने का एजेंडा किसी सूरत पूरा नहीं होने देंगे। इमरान नियाज़ी का 3.5 साला इक़्तिदार, मौलाना फजलुर रहमान की चार्जशीट। कहा, इमरान नियाज़ी इस कौम के मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। ये अपने एजेंडे को पूरा ना करने की वजह से तशवीश में मुब्तला हैं।